हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास 1 ए। 1 ए के 6, 7, 8, 9 और 10 सवाल नंबर हैं। 6 नंबर सवाल क्या है हमारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 7वां नंबर सवाल क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। किसी परेड में 7-8 नंबर सवाल है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? 9 नंबर हमारा सवाल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का पूर्ण किसी का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। 10 नंबर सवाल है हमारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूप प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 90 और 144। इसका हल है 90 भागे 144 और 90 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, तो 90 और 144 में से 90 घटाया 54, शेषफल बचा। यहाँ से भाग किया हमने, 90 को यहाँ पे लिखा। 54 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा और 90 में से 54 गया, हमारा बचा 36 और 36 शेषफल बचा, इसे हमने किया भाग। उसके बाद में 54 को लिखा अंदर। 36 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 36 का 36, 54 में से 36 गया, बचा है हमारा 18। अब 18 का पहाड़ा हमने दो बार पढ़ा, 18 दूना 36, बचा हमारा 0। अब इसे हम एल्गोरिथम विधि द्वारा करते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं आप, जो बड़ा रहता है उसे यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो हमने लिखा 144 बराबर 90 और एक बार पढ़ा था हमने, तो एक ये प्लस शेषफल बचा था हमारा 54 लिखा। उसके बाद में इसे हमने यहाँ लिखा बराबर, इसको यहाँ पे लिखा गुणते। यहाँ पे हमने एक बार पढ़ा था, तो शेषफल बचा था कितना 36। तो हमने एक बार पढ़ा यहाँ पे और शेषफल बचा हमारा 36, तो 36 यहाँ पे लिखा। और 54 को हमने यहाँ लिखा बराबर, 36 को हमने यहाँ लिखा। 36 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 36 का 36, 54 में से 36 गया, बचा 18। तो हमने 36 को यहाँ पे लिखा, 18 को यहाँ पे लिखा। 18 का पहाड़ा हमने दो बार पढ़ा, ये भी है 2 हमारा। 18 दूना 36, शेषफल बचा हमारा 0। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 18। सवाल नंबर 8 हम बात करते हैं। मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर है 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए बराबर 6q+r, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसलिए r के संभावित मान, मतलब इसका मान हम मान सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। अतः a के संभावित मान 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 है। चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह 2 से विभाजित नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे लिखा 6q बराबर 2। 2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए, 2 को पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, 2 हमने कॉमन लिया है, तो ये हो गया 2 तिहाई 6। उसके बाद में 3 क्यों हो गया। अब इसमें भी हमने लिया 2 कॉमन,
तो नीचे हो गया 3, उसके बाद में यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया, 3 बचा, 3 क्यूब प्लस 2। ये सभी 2 से विभाज्य हैं, इसलिए ये समपूर्णांक हैं। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये विषम पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। नंबर 8 के बाद बात करेंगे। सवाल नंबर 8 है हमारा 616 और 32। तो हमने 32 लिखा यहाँ क्योंकि छोटा है और इसे लिखा बड़ा। 32 का पहाड़ा पहले मैंने एक बार पढ़ा तो 32 आया, 61 में से 32 गया, बचा हमारा 29, 6 यहाँ पे लिखा। 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, आया 288 और 296 में से हमने 288 घटाया, बचा 8 शेषफल। यहाँ ऐसे किया, 32 को लिखा यहाँ पे, 8 चौक 32, बचा शेषफल 0। अब इसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा लिखते हैं। तो हमारा ये बड़ा था 616, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा और 32 यहाँ पे लिखा। गुणित 19 बार हमने यहाँ पे देखिए 19 बार है, तो हमने किया 19 बार, शेषफल बचा 8, तो ये देखिए हमारा 8 है, यहाँ पे आ गया। अब इसको हमने यहाँ लिखा और इसे बराबर लगा के यहाँ पे लिखा। गुणित 8 का पहाड़ा 4 पड़ा, 8 चौक 32 प्लस बचा हमारा 0। तो इसका एचसीएफ 8 होगा। अधिकतम हमने इसमें सवाल था कि कितने मार्च कर सकते हैं, कितने स्तंभ में, तो अधिकतम 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। अब हमारा सवाल नंबर 9 के बारे में बात करते हैं हम। उससे पहले आप लोग एक सूत्र ध्यान दीजिएगा। सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें यही सूत्र बैठा है, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 9 हल। यहाँ पे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर पी बी क्यू प्लस आर, जहाँ b बराबर 3 लेने पर a बराबर 3 क्यू प्लस आर, जहाँ r बराबर हमारा होगा 0 1 2। जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर 3 क्यू, दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग। इसलिए हमने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सूत्र इसलिए लिख दिया है। तो हमने दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग। a स्क्वायर बराबर, ये क्वेश्चन में गया 3 क्यू प्लस 3 क्यू का होल स्क्वायर, तो हमारा ये बचा a स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 घाते 2 और 3 हमने यहाँ पे लिया कॉमन, तो बचा हमारा 3 क्यू स्क्वायर। जब r बराबर हम लेंगे 1, जब हम r बराबर लेंगे 1 तो q बराबर 3, a बराबर 3 क्यू प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर, ये कोष्टक में है हमारा 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, तो ये हमारा सूत्र हुआ a स्क्वायर। तो हमने ये किया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 बराबर, यहाँ पे हमारा होगा 9, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा हमारा 9, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे हमने लिया 3 कॉमन, 3 क्या लिया कॉमन, तो ये हो गया हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस है 1। अब हमने माना यम बराबर, ये जो इतना है, इतना को हम क्या करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को मानेंगे क्या, यम के बराबर। तो ए स्क्वायर बराबर, यानी इसके स्क्वायर बराबर, हमने यहाँ पे ये 3 हो गया, यम इतना हमने माना यम, तो यम लिख दिया प्लस 1। और जब आर बराबर हमने 2 लिया, तो ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर कोष्टक में 3 प्लस 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस
3 प्लस 1 हमने इसे इसलिए किया कि हम यहाँ पे 1 ला सके, इसीलिए हमने 4 को यहाँ पे विभाजित कर दिया। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 माना यम बराबर 3, ये वाला मान लिया हमने यम के बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू 3 यम प्लस 1। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। अब हम सवाल नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 10 ये है हमारा। उससे पहले आप लोग सूत्र जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें सूत्र ही बैठा है हमारा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हल। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b बराबर 3 लेने पर a बराबर 3 क्यू प्लस आर, जहाँ r बराबर हमारा होगा 0, 1, 2। जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर 3 क्यू, दोनों पक्षों का हमने किया घन, ये हमने किया घन, तो इसका घन होगा 27 और उसके घाते 3 हो गया। उसके बाद में हमने 9 कॉमन ले लिया, उसके बाद में 3 क्यू। तो माना यम बराबर 3 क्यू के घाते क्यू, तो ये हमारा हो गया ए क्यू। अब इसके बराबर हमने माना था यम, तो हमने 9 लिखा, उसके स्थान पे यम लिख दिया। और जब r बराबर हमने 1 लिया तो a बराबर 3 क्यू, दोनों पक्षों का हमने किया घन, अब हो गया ए क्यू को, अब 3 क्यू प्लस 1 के घाते पूरे के होल के घाते 3, ये 3 क्यू का होल क्यू प्लस 3 कोष्टक में 3 क्यू का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 1 प्लस 3 कोष्टक के अंदर 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 3 कोष्टक में 3 क्यू कोष्टक बंद, फिर कोष्टक 1 स्क्वायर प्लस 1 ए क्यू। अब ये हो गया हमारा 27 क्यू के घाते क्यू प्लस 27 क्यू के घाते स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ए क्यू 9 हमने कॉमन लिया, तो बचा हमारा 3 क्यू के घाते क्यू प्लस 3 के घाते क्यू के घाते स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, कोष्टक हमारा बंद हो गया। यम बराबर हमने इतना सभी को मान लिया यम बराबर, ये देखिए, तो हमारा ए क्यू बराबर होगा 9 यम प्लस 1। जब r बराबर 2, a बराबर हमारा हो गया 3 क्यू प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पर ए क्यू कोष्टक में 3 क्यू प्लस 2 के घाते 3 बराबर 3 क्यू का होल क्यू प्लस 3 कोष्टक के अंदर 3 क्यू का होल स्क्वायर, कोष्टक के अंदर 2 प्लस 3 कोष्टक के अंदर 3 क्यू कोष्टक के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू। ए क्यू 9 हमने सॉरी फ्रेंड्स, ए क्यू इसका अब हमने किया 27 क्यू के घाते क्यू प्लस 54 क्यू के घाते 2 प्लस 36 क्यू प्लस 8, हमने 9 कॉमन ले लिया। अब इतना हमारा बच्चा, अब इसके स्थान पे हम मानेंगे यम। माना ये पूरे के स्थान पे हमने माना 9 यम, ये जो कोष्टक में है सभी के बराबर हमने माना यम, ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे यम। तो ये हो गया हमारा ए क्यू और ये हो गया हमारा 9, और इसके स्थान पे हमने लिखा यम और प्लस प्लस 8 8। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को सभी सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए और सपोर्ट करिए।